नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स को क्रैक करके सरकारी नौकरी पाने का है, आपका सपना एसएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है और उसके बाद किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पोस्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पानी है, आपका सपना उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती को क्लियर करना है, या आपका सपना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स को पाने का है, तो आपके सपने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी की इस कंप्लीट सेशन को किस तरह से कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, आज इस विषय में हम जानकारी लेते हैं। आज केवल हम लोग इसमें सिलेबस की जानकारी लेंगे, साथ में जानेंगे कि कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं जो आपका सिलेक्शन सीरीज के नाम से जाना जाएगा। और ये सिलेक्शन सीरीज 1.0 है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन दिलाना है। 60 दिन की ये सीरीज होगी। इसमें इंडियन पॉलिटी के 60 लेक्चर होंगे और ये 60 लेक्चर डिटेल्ड टॉपिक कवर होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड टॉपिक कवर करेंगे। डिटेल्ड टॉपिक कवर करने के बाद 60 डेज लेक्चर के बाद आगे हम लोग 25 से 30 दिन करेंगे केवल इसकी प्रैक्टिस, जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से होगी। और भारतीय राज्य व्यवस्था के 8000 क्वेश्चंस, जो 8000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि आप इन तक पहुंच बनाएं। इन सभी चीजों को कैसे लेंगे उस विषय में जानकारी एकत्र करेंगे। साथ में जानेंगे अगर आप या आपके कोई दोस्त जो इस एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, अभी कैसे वो फ्री में एनरोल कर सकते हैं। जब तक ये बैच लॉन्च नहीं होता तब तक एनरोलमेंट फ्री है। एक बार बैच लॉन्च होने के बाद ये सभी चीजें पेड हो जाएंगी, तो पेड होने से पहले अटेंड कर लीजिएगा। वैसे फ्री क्लास पेड में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास कैसे होगी उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी वेबसाइट्स के, जिस माध्यम से ये अभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वेबसाइट्स के लिए आपको करना कि आपको इस तरह से एक पैनल दिख जाएगा द एग्जाम्स अड्डा का। यहां आप किसी भी एग्जाम के माध्यम से आ सकते हैं। चाहे आपकी इच्छा इनके माध्यम से ज्वाइन करने की तो ज्वाइन करिए, नहीं तो यहां पे आप देखिएगा नोट सेशन पे। नोट सेशन में आपको जाना है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में। थोड़ा सा नीचे करिए, भारतीय राज्य व्यवस्था कहां गया, इंडियन पॉलिटी, ये रहा इंडियन पॉलिटी का सेशन जो आपको इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराएगा। और यहां पे हम लोग इंडियन पॉलिटी की तैयारी करेंगे हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम में कैंडिडेट बैठ रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, चाहे वो यूपी पुलिस बनना चाहता। भारतीय राज्य व्यवस्था कहीं नहीं परिवर्तित होती है। अगर आर्टिकल 1 में लिखा है कि हम भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यहां पे इंडियन पॉलिटी के सेशन में इंडियन पॉलिटी हर एक एग्जाम में सेम ही रहती। अगर आर्टिकल 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी तरह के आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा, तो ये चाहे उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग का एग्जाम हो, चाहे ये यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आर्टिकल 1 सेम ही रहेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण परिचय, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में इस सेशन में हम लोग जानकारियां एकत्र करेंगे। यहां से आप इंडियन पॉलिटी का बैच ले सकते हैं। अभी ये फ्री में, इसलिए यहाँ पेड लिंक नहीं दिख रहा। कुछ दिन में यहाँ पे पेड ग्रुप या पेड ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, जहां पे आपको ये सारी चीजें पेड में ही मिलेंगी। फिर आप लोग थोड़े से फ्री सेशन से बाहर आ चुके होंगे। ठीक, कब तक फ्री है? जब तक ये 14 अप्रैल तक, जब तक हमारा एग्जाम डेट नहीं घोषित होता, 14 अप्रैल तक ये फ्री रहेगा। 14 अप्रैल से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा और एक बार बैच स्टार्ट होते ही इसकी फीस पेड होगी। फीस के बाद ही आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे, ऐसे इसका सिलेबस क्या रहेगा पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखने के लिए चलते हैं अपने पीडीएफ नोट्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे उसको देखेंगे। एक सेकेंड, यहां हमारी चर्चा होगी भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना और स्रोत के साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान देना होगा कि सिर्फ इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस इसके अलावा भी पूछे जाते हैं। एक सेकेंड, क्या हुआ? ओके, ठीक है।
इसके अलावा क्वेश्चन मुझे आता है प्रस्तावना के बाद स्रोत के बारे में, भाग व अनुच्छेद के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से भारत अलग अलग राज्यों में विभक्त था, वो राज्यों में विभक्त ना होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ये एकत्र राज्य एकल राज्य में बना। वरना ऐसा हो सकता था कि हम लोग मध्य प्रदेश रियासत से निकल के उत्तर प्रदेश रियासत में निवास कर रहे होते और मैं आपको पढ़ा रहा होता पंजाब रियासत के किसी एक घटनाक्रम के बारे में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय परिषद के बारे में, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारतीय नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार के बाद ये क्लास थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी जहां हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, पीएमओ व पीएमओ ऑफिस के बारे में, महान्यायवादियों के बारे में, कैग के बारे में, केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, विधानमंडल, पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बाद भारत की न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग के साथ हमारी चर्चा होगी वित्त आयोग के बारे में, नीति आयोग, राज्य विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, लोक सेवा आयोग, लोकपाल व लोक आयुक्त के बारे में, राजभाषा के बारे में, संसदीय समितियां, बजट शब्दावली, संविधान संशोधन। इसके बाद 38 नंबर क्लास डाल लीजिएगा भारतीय संविधान में हुए प्रमुख संशोधनों के बारे में, जो संशोधन आगे होने वाले तथा संशोधनों से क्या विभाजित हुआ वो, और फिर चर्चा करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और ये 8000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष 60 दिन के अंदर रखे जाएंगे। 60 दिन का मतलब क्या है, चाहे आप कनिष्क सहायक का एग्जाम लगाओ, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगाओ, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम लगाओ, हर एक एग्जाम में 60 दिन बाद ही होंगे और ये 60 दिन के अंदर आप लोगों की कंप्लीट सीरीज कवर कराई जाएगी। अब इससे जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको अभी केवल और केवल एक एनरोलमेंट करना है। और ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको कहां पे मिल जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, कहां पे आपको एनरोल, एक सेकेंड, आप लोगों को करना क्या, द एग्जाम्स अड्डा की साइट पे आना है। चाहे आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी के भी डिटेल्स को चेक करना है। यहां पे आपका एनरोलमेंट फॉर्म है, इस एनरोलमेंट फॉर्म को अभी फिल कर देना है। अभी 14 अप्रैल तक ये एनरोलमेंट फ्री है, जिसकी 0 रुपीज फीस पे करनी है। 0 रुपीज फीस पे करने के साथ आपको करना है सिर्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करना है और यहां पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनके अलावा किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर्स में डाल देना। जैसे आप एनडीए की तैयारी करो तो आपको एनडीए लिख देना है। अगर आप इसके अलावा बैंक की तैयारी करो तो यहाँ पे बैंक लिख देना है। एसबीआई की तैयारी करें, एसबीआई, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसको आपको लिख देना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर आप इतना छोटा सा काम कर लेंगे तो ये कंप्लीट बैच से आप फ्री में जोड़ दिया जाएगा, इसकी फीस नहीं ली जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि आप 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा पछताएंगे। जैसे कनिष्क सहायक के लिए यहाँ पेड ग्रुप एक्टिव हो चुका है, ऐसे आप लोगों को भी पेड ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। आज के सेशन को उम्मीद करते हैं कि आप लोग एनरोल कर लेंगे। अगर आप में से कोई सहपाठी, कोई दोस्त, कोई याराना ऐसा है जो इंडियन पॉलिटी को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा तो बेस्ट है, नहीं तैयारी कर रहा फिर भी पढ़ना समझना चाहता है तो भी वो इस बैच से जुड़ सकता है। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।